देखो भाई स्टीफन का नियम, ये तुम्हारे 4 नियम है। एक तो तुम्हारा किरचॉफ का नियम था। किरचॉफ का नियम हमारा हो गया था कि कोई अच्छा जितना अच्छा अवशोषक होगा उतना अच्छा उत्सर्जक होगा। अब हमारे 4 एक नियम वो हो गया, 3 नियम ये है, 4 में से 2 या 3 नियम तुम्हारे पेपर में जरूर आ जाते हैं। देखो स्टीफन ने क्या कहा, स्टीफन का नियम भी इतना टफ नहीं है, आपको एक एक चीज बस आराम से समझनी है। स्टीफन ने क्या कहा कि स्टीफन के नियम के अनुसार कृष्णिका, कृष्णिका मैंने तुम्हें बता दी थी, कृष्ण पिंड यानी कि कालिक, कृष्णिका के एकांक पृष्ठ से, इट मींस ए का मान कितना हो गया 1, कृष्णिका के एकांक पृष्ठ से यानी कि इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, टी इक्वल टू 1 सेकंड, कृष्णिका के एकांक पृष्ठ से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा, और विकिरण ऊर्जा होती है हमारी ई, विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप की, परम ताप यानी कि टी, जो ताप होता है उसे स्मॉल टी से प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन परम ताप को कैपिटल टी से ही प्रेजेंट करते हैं, और परम ताप जो लिया जाता है वो केल्विन में लिया जाता है। ध्यान रखना फिर से मेरी बात को, जो परम ताप लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, परम ताप, परम ताप केल्विन, केल्विन में लिया जाता है। ठीक है, इसे याद रखिए, जो परम ताप है वो केल्विन में लिया जाता है। फिर से दोबारा चलते हैं, तो स्टीफन के नियम अनुसार कृष्णिका के एकांक पृष्ठ से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा, इट मींस ई, उसके परम ताप क्या है टी, और टी की क्या हो रही है तुम्हारी 4, टी की 4 को बोलते हैं हम परम ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। फिर से ज्यादा टफ नहीं है, फिर देख लो स्टीफन के नियम अनुसार कृष्णिका के एकांक पृष्ठ से, कृष्णिका के एकांक पृष्ठ से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा परम ताप के चतुर्घात के समानुपाती होती है। ठीक है, हम यहाँ समानुपाती का निशान हटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट है सिग्मा, और सिग्मा क्या है हमारा, स्टीफन नियतांक। स्टीफन एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उन्होंने बताया था ऊर्जा और ताप में क्या अंतर है, सॉरी संबंध है। अच्छा ये तो हो गया हमारे। इसके बाद अगर हम बात करें 2 के लिए, अगर किन्हीं 2 वस्तुओं की बात करेंगे, किन्हीं 2 के लिए, तो हम यहां से भी लिख सकते हैं, और किन्हीं 2 के लिए कि E1 अपूर्ण में E2 इक्वल टू, देखो जब यहाँ सिग्मा तो बराबर रहेगा, बराबर आना, यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 की 4, ये भी रिलेशन बन सकता है। बहुत ज्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है आपसे आगे। ठीक है, या सिंपल क्वेश्चन दे देगा कि कृष्णिका के एकांक पृष्ठ से प्रारंभिक ऊर्जा इतनी है, परम ताप उतना है, तो दूसरे ताप पर बताओ ऊर्जा कितनी होगी, या दोनों ताप ऊर्जा इतनी है, एक ताप इतना तो दूसरा ताप बताओ कितना होगा। तो ये रिलेशन लगा दें किन्हीं 2 के लिए। आगे बात समझ में, क्योंकि ये समानुपाती है, तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 के होल 4 कर दो, या T1 की होल 4 अलग करो और T2 की होल 4 अलग कर दो आप। ठीक है, तो ये होगी तुम्हारी पहली के लिए। अब नोट है, नोट क्या है, इसी का फॉर्मूला है, किसी तप्त पिंड से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा, अगर कोई तप्त पिंड है और उससे विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू सिग्मा T की 4 EAT। जो E है, जो स्मॉल E है वो विकिरण ऊर्जा है, उत्सर्जित ऊर्जा, सॉरी E जो है, E वो है हमारी उत्सर्जन ऊर्जा, E उत्सर्जन ऊर्जा है, A आपका क्षेत्रफल है, T समय है। ठीक है, और कैपिटल E क्या है हमारी, विकिरण ऊर्जा, सिग्मा कांस्टेंट हो गया, T की 4 क्या हो गया हमारा समय। ठीक है, ये हमारा कभी कभी पूछने को आ जाता है, मैंने तुम्हें ये बताया दिया, नोट परम ताप केल्विन में लिया जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा, इतना ज्यादा टफ नहीं है। फिर से कि अगर 2 वस्तु हो जाएगी तो E समानुपाती T की 4 होता है। अगर सिंपल भाषा में याद रखना चाहता है तो याद रखना विकिरण ऊर्जा जो होती है वो परम ताप के चतुर्घात के समानुपाती होती है। ठीक है, ये हमारा होता है कंप्लीट स्टीफन का नियम। फिर आता है न्यूटन का शीतलन नियम, बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो आप ऐसे समझो इसको, न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम क्या है, मान लो आपने सर्दी पड़ रही, भाई चाय ली, चाय को कप में रखा, ठीक है, तो चाय को अपने कप में रख के ऐसे छोड़ दिया, सुबह के टाइम ऐसे मतलब बाहर ला के ऐसे छोड़ दिया ठंड में, तो वो ठंडी होगी नहीं होगी, यानी कि शीतलन हुई, शीतल हुई नहीं, यानी कि ठंडी हुई, कोल्ड हुई वो। तो वो ये कह रहा है बस जो ठंडी हो रही ना, चाहे वो किस कारण हुई, तापांतर के कारण। भाई उसने ठंडे होने के लिए उष्मा कहां से ली, उसके चारों ओर के माध्यम से, वो न्यूटन का शीतलन नियम है बस। अगर तुमने देखा होगा हमारे आसपास अगर कोई चीजें आप गर्म रखने में रखते हो तो आप अलाव जला लेते हो, पूर वगैरह जो बोलते हो उसे जला लेते हो, उसके आसपास रख दो तो वो जल्दी से गर्म नहीं, जल्दी से ठंडी नहीं होती। अगर मान लो आपने चाय ले ली या कुछ भी गर्म ऑब्जेक्ट ले लिया है, उसे आप वातावरण में ऐसे रख दे,
तो वो ठंडा होगा नहीं होगा? तो वो ठंडा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने आसपास के तापमान, अपने आसपास के माध्यम से क्या ले लेता है, उष्मा का आदान प्रदान कर लेता है, यानी कि अपनी उष्मा उसे ले लेता है और उसकी उष्मा इसे ले लेता है। तो यही हमारा न्यूटन का शीतलन नियम है। ठीक है, इसे कभी कभी उष्मा हानि का नियम भी बोल देते हैं, उष्मा हानि का नियम भी। तो सिंपल है, देखो उष्मा हानि की जितनी भी दर डिपेंड करेगी किस पर करेगी, तापांतर पर निर्भर करेगी। तापांतर कम होगा, मान लो बाहर का टेम्परेचर कम होगा और चाय का गर्म है ना, तो क्या हो लगेगा, अपना टेम्परेचर से देना स्टार्ट कर देगा। और मान लो बाहर का टेम्परेचर, वातावरण का टेम्परेचर क्या है, गर्म है, और चाय का हो गया ठंडा, तो चाय क्या हो लगेगा, गर्म हो लगेगा। गैस पे रखने पे यही तो है, ठीक है, गैस पे रखने से रहता, क्योंकि उसके चारों ओर का माध्यम तो आपने गर्म कर दिया, उसका ठंडा था, तो क्या करेगी, गर्म से ठंडे की और ठंडे से गर्म की ओर जाने लगेगी, गर्म हो जाती है। तो ये न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार यदि किसी गर्म वस्तु को वायु में ठंडा किया जाए, वायु में ठंडा कर रहे हैं आप, वो चला फूंक मार के, तो वायु में ठंडा किया जाए तो उष्मा हानि की दर, और उष्मा हानि की दर बताई थी मैंने H, क्योंकि H बराबर फॉर्मूला पढ़ रहा था मैंने तुम्हें, Q अपॉन में T, टाइम था ये, ठीक है, Q अपॉन T। तो उष्मा हानि की दर इट मींस H वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर है हमारा डेल्टा T के समानुपाती होती है। समानुपाती के लिए क्या लगाते हैं हम, निशान लगाते हैं प्रोपोर्शनल का। ठीक है, फिर से यदि किसी गर्म वस्तु को वायु में ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाए तो उष्मा हानि की दर क्या होती है, H। उष्मा हानि की दर उस वस्तु के चारों ओर के माध्यम के तापांतर के समानुपाती होती है। ये हमारा क्या है, H है। ठीक है, यानी अर्थात H इक्वल टू H समानुपाती डेल्टा T। अगर यहाँ हम समानुपाती का निशान हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट क्या लगेगा, न्यूटन का शीतलन नियम का। ठीक है, न्यूटन का नियम। ये हम दो वस्तुओं के लिए यहाँ भी लगा सकते हैं, और करके दो वस्तु के लिए कि H1 अपॉन में H2 इक्वल टू डेल्टा T1 अपॉन में डेल्टा E2, ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, दो वस्तुओं के लिए। और अब फिर तीसरा आता है आपका वीन का नियम। वैसे बात करूं इसके बाद ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि है तो चारों नियम इंपॉर्टेंट, लेकिन ये काफी ज्यादा है। वीन का नियम, कभी कभी इसे ऐसे बोलते हैं वीन का विस्थापन नियम। वीन का विस्थापन नियम भी देखने को रहता है, या वीन का कृष्ण पिंड के लिए नियम। तो वीन का नियम क्या होता है, वीन के अनुसार किसी तृप्त पिंड से, कोई गर्म पिंड है, तृप्त पिंड से उत्सर्जित विकिरण तरंग दैर्घ्य है, उत्सर्जन विकिरण तरंग दैर्घ्य क्या होती है आपके पास, लैम्डा। तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी, लैम्डा। उसके परम ताप केल्विन में ले जाता है, यानी कि कैपिटल T। उसके परम ताप यानी कि T, और ये क्या हो रहा तुम्हारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। फिर से किसी तृप्त पिंड लो आप, और उससे विकिरण, उत्सर्जित विकिरण तरंग दैर्घ्य क्या है हमारी, लैम्डा। उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हम यहाँ पे क्या हटाएंगे, निशान हटाएंगे, तो ध्यान दो, लैम्डा m समानुपाती के हटाएंगे, बराबर के साथ लगाए थे, क्वोशंट आएगा b, और इंटू में 1 अपॉन t। t को आप इधर ले जाओ, तो t लैम्डा m इंटू में t इक्वल टू बन जाएगा b, क्योंकि b इधर रह जाएगा। b क्या है हमारा, वीन नियतांक। ठीक है, थ्योरेटिकल इसमें इतना ही था, बाकी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लो आप।